दिस इज लेक्चर थर्ड, क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज मिक्सचर्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मिक्सर्स के रिगार्डिंग। मिक्सर होता क्या है, वी नो दैट। मिक्सर क्या होता है, एक मिक्सर मतलब इट इज ए सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances either elements or compounds in any proportion is called a mixer. क्लियर ना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो मिक्सर की प्रॉपर्टी होती है वो वही प्रॉपर्टी होती है जो उनकी कंस्टिट्यूएंट्स की होती है। दैट मीन्स जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये सिंपल क्या है, तो ए मिक्सर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय देयर सिंपल फिजिकल मेथड। तो मिक्सर क्या होता है, ए मिक्सर इज द combination of two or more substances in any proportion। क्लियर भाई, क्या कहलाता है वो हमारा मिक्सर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्सर। यानी मिक्सर क्या होता है, ए मिक्सर इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है वो हमारा मिक्सर कहलाता है। और मिक्सर के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं वही प्रॉपर्टी मिक्सर की होती है जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स की होती है। क्लियर ना। तो ए मिक्सर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अगर आप एक मिक्सर को वापस सेपरेट करना हो तो आप सिंपली फिजिकल मेथड से आप एक मिक्सर को सेपरेट कर सकते हो। बाय सिंपली फिजिकल मेथड्स यू कैन इजिली सेपरेट द मिक्सर। क्लियर ना। अब मिक्सर दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। मिक्सर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। दो टाइप्स के मिक्सर होते हैं हमारे। पहले जो मिक्सर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, these are those type of the mixers in which particles are completely mixed with each other। that means जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, is uniform throughout। क्लियर ना। जिसके अंदर कंप्लीटली मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की। क्लियर ना। एक मिक्सर मान सकते हैं आप, दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो उनके अंदर जो पार्टिकल की जो मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली मिक्सड होते हैं एक दूसरे के अंदर। क्या कहलाते हैं वो, होमोजीनियस मिक्सर। क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सर। दोबारा ध्यान दें, दीज आर दोज मिक्सर्स विच आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। करिए ना, या विच आर कंप्लीटली इंटरमिक्स इनटू ईच अदर। क्या कहलाते हैं हमारे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर मोस्टली क्या कहलाते हैं हमारे, सॉल्यूशंस को बोल देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं हमारे, सॉल्यूशंस। यानी ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस। यानी जितने भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देना चाहो तो एग्जाम्पल क्या आएगा भाई, अलोइज। अलोइज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर ना। अब अलोइज बहुत सारी हमारी, मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई, ब्रास भी एक अलोय है, ब्रॉन्ज भी। क्लियर ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, इस प्रकार से लॉट ऑफ अलोइज हैं। तो अलोइज क्या होती है, एन अलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। क्योंकि अलोय किसकी मिक्सचर होती है, मेटल का मिक्सचर होती है। तो अलोय क्या होती है, एन अलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एग्जांपल आपकी ब्रांस है या ब्रोंज है, इस प्रकार से। क्लियर ना। तो ये क्या है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। या आप गैसेज का एग्जांपल ले लो, कोई भी दो गैस ले ली जो होमोजीनियस मिक्सिंग है। चाहे जितने भी गैसेज है ना वो आपस में क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सड होती है एक दूसरे के अंदर। चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, चाहे कोई भी हो। या लिक्विड आपको एग्जांपल ले लो, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एटसेट्रा, ऑल ऑफ आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर भाई, सारे के सारे क्या भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी सिंपल तौर पे आप होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हो, सॉल्यूशंस। यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज द सॉल्यूशंस। क्लियर भाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर होने क्या पड़े भाई, दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन होती है नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी दीज आर दोज मिक्सचर्स whose composition is not uniform throughout, known as the heterogeneous mixture। क्या कहलाते हैं हमारे heterogeneous mixtures कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मिक्सर की बात करो, मिक्सर ऑफ आयरन सल्फर या कॉमन साल्ट या मिक्सर ऑफ सैंड एंड साल्ट, अगर मिक्सर की बात करें किसका मिक्सर भाई, सैंड का और साल्ट का, तो ये सारे क्या मिक्सर है, हेटेरोजीनियस है, क्योंकि आपस में मिक्स तो होते नहीं यूनिफॉर्मली, क्लियर ना। या ये मिक्सर ऑफ आयरन सल्फर, आयरन और सल्फर का मिक्सर की बात कर लो आप, क्लियर, दीज आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। क्या होते हैं ये हमारे हेटेरोजीनियस। या जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस इन नेचर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दे आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस इन नेचर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन चाहे वो सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस इन नेचर, दे आर हेटेरोजीनियस इन नेचर, क्लियर ना। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन साइडेड मिक्सचर है, अनदर साइडेड क्या है भाई, कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किसमें होते हैं, एनी रेशियो के अंदर, कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, क्लियर ना। लेकिन इनके अंदर क्या होती है भाई, एक फिक्स्ड रेशियो होती है, पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो। दोबारा ध्यान दें, हम बात करें कंपैरिजंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। इन केस ऑफ मिक्सचर दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, इन पार्टिकल्स या द कंस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट रेशियो, कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होती, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन ए डेफिनेट रेशियो, इनकी क्या होती है कि फिक्स्ड रेशियो होती है। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो नेचर है मिक्सचर की, हमने पढ़ लिया भाई। एक तो क्या नेचर है इनका, होमोजीनियस, दूसरा नेचर क्या है, हेट्रोजीनियस। यानी जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ये क्या होते हैं, हमेशा होमोजीनियस होते हैं, क्लियर। और फिर बात करते हैं अगले नेक्स्ट वन, ये सेकंड पॉइंट था भाई हमारा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इज सेम एज ऑफ देयर कंस्टेंट, यानी इनकी प्रॉपर्टी अपने कंस्टेंट की तरह क्या होती हैं, सेम होती है, यानी जिनसे बने होते हैं ना वही प्रॉपर्टी इनकी होती है। द मिक्सचर्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टेंट, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है भाई, डिफरेंट, दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्लियर। इनकी प्रॉपर्टी इनके कंस्टेंट की तरह नहीं होती, क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट हमने पढ़ा था मिक्सचर्स को, दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड्स या मैकेनिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड बोल दो या आप क्या बोल दो उनको, मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल मेथड्स, क्लियर ना। बट इन द केस ऑफ दिस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दोबारा ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के अंदर। मिक्सचर्स क्या होते हैं, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड, यानी आप इनको सिंपली है ना, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड, यानी बॉयल करने से, ये फिजिकल मेथड होते हैं, बॉयल करना, क्लियर ना, इस प्रकार से आप इनको अलग कर सकते हो, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। अगली प्रॉपर्टी, मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, दे हैव ओनली द फिजिकल चेंज, क्लियर ना। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग, तो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज, क्लियर। दे हैव ओनली द फिजिकल चेंज, दे हैव द केमिकल चेंज, क्लियर। ये भी इनके बीच में क्या है, कंपैरिजन है, फर्क है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर्स का होता है वो हाई नहीं होता, या नॉट शार्प,
एंड नॉट सो हाई। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स होता है, चेंज होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, क्लियर ना। आपकी इनकी कोई फिक्स रेशियो तो होती नहीं, तो फिक्स रेशियो नहीं होगी इनके अंदर, कोई भी एनी रेशियो होती है, दैट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है और क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्लियर ना। इट डू नॉट चेंज, क्लियर। ये टॉपिक था भाई हमारा कंपैरिजन बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड के बीच में हमने कंपैरिजन किया। नेक्स्ट वन टॉपिक की बात करें हम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। पहले बात कर रहे हैं एटम के बारे में। एटम के बारे में किसने बताया था भाई, सबको पता है, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने 1804 के अंदर, ओके। जॉन डाल्टन ने 1804 के अंदर एटम के बारे में बताया था, 1804 में, 1804 सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट पार्ट्स। यानी एटम क्या होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है एटम की, आपकी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई होंगी, चैप्टर है हमारा जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्लियर ना। फिर बता देता हूँ मैं आपको, एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, क्लियर ना। और एटम की जो डिस्कवरी की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी इन 1804 के अंदर। यानी इसने ये बताया था इट्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो आप। ये एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, आप ऐसे ही बोल सकते हो। या एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच हैव ए यूनिक आइडेंटिटी। यानी प्रत्येक एटम की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को I से, क्लियर ना। इस प्रकार से नियोन को Ne से, हीलियम को He से। इस प्रकार से हर एक एटम का अपना एक क्या होता है, यूनिक सिंबल होता है, क्लियर। ये हमारे एटम्स थे भाई। उसके बाद बात कर रहे हैं हम मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट फ्रीली इन आवर नेचर। जो हमारे नेचर में क्या होता है, एग्जिस्ट फ्रीली इन आवर नेचर। क्या कहलाता है वो भाई हमारा मॉलिक्यूल, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट फ्रीली इन आवर नेचर, क्लियर ना। क्या कहलाता है वो मॉलिक्यूल। या इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, क्या कहलाता है भाई हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है, क्लियर ना। विच एग्जिस्ट फ्रीली नोन एज द मॉलिक्यूल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, एटम्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटम इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक तो क्या नाम रखा गया भाई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा क्या नाम रखा गया भाई, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक का नाम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरे का नाम क्या था भाई, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स। और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ध्यान दे बात करते हैं भाई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बनते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ एटम्स, आर नोन एज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं, 118, 118। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, फास्फोरस P4, सल्फर Sat। सारे के सारे क्या भाई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही एटम से बने, क्लियर भाई, होमो एटॉमिक
molecules. हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप बाय टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स. हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप बाय टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बने हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हैं. क्या कहलाते हैं वो? हमारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इनके एग्जाम्पल क्या दोगे आप? पीछे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रकार से. या और क्या भाई हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये क्या भाई हमारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर ना? या NO नाइट्रिक ऑक्साइड. इस प्रकार से दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किसके भाई? हमारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज द होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और दीज आर नोन द हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. ये क्या था भाई हमारे मॉलिक्यूल्स का टॉपिक था. नाउ इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक है एटोमिसिटी. एक छोटी टर्म है, उसके बारे में बताता हूँ आपको क्या होती है भाई एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी. यानी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एटोमिसिटी. किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है? एटोमिसिटी. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर कितने भाई? 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2. दोबारा ध्यान दे, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है? उसकी एटोमिसिटी. फ्लोरीन के अंदर कितने हैं भाई? 2. नाइट्रोजन N2 के अंदर भी कितने हैं? 2. फास्फोरस P4 के अंदर कितने हैं? 4. सल्फर के अंदर कितने हैं? 8. तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 8. क्लियर ना? अगर हम और बात करें, हीलियम है 1 है तो 1, ऑक्सीजन है 2 है तो 2, नियोन 1 है तो 1. इस प्रकार से क्या कहलाती है? एटोमिसिटी. क्लियर भाई? ये क्या थी भाई हमारी एटोमिसिटी. नेक्स्ट वन क्या है भाई हमारा? इसके अंदर आपकी दो छोटी छोटी टर्म और हैं पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म. इनके बारे में बताता हूँ आपको. फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में काम आती है हमारी. पहली टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? यानी इसके अंदर क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. यानी एक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए. दोबारा ध्यान दे, the existence of a compound in different crystalline form is called as the polymorphism. For example, जो जिंक सल्फाइड होता है ना, ZnS जिंक सल्फाइड, ये 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. एक फॉर्म का नाम होता है जिंक ब्लेंड. क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड. और दूसरी फॉर्म का नाम होता है वर्टजाइट. वर्टजाइट. दोबारा ध्यान दे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? The existence of a single compound, the existence of a single compound into the 2 या more different crystalline form, यानी 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर उसका पाया जाना क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म. एग्जांपल जिंक सल्फाइड 2 में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड और वर्टजाइट के अंदर. क्लियर भाई? दूसरी भाई हमारी आइसोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट टर्म क्या है? छोटी टर्म है एक और. आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कंपोजिशन इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म. इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? एक कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है. इसमें क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड सेम फॉर्म में पाए जाए. दोबारा ध्यान दे, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर फाउंड इनटू द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म. यानी पॉलीमॉर्फिज्म का बिल्कुल उल्टा है, आइसोमॉर्फिज्म. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जिंक सल्फेट है ZnSO4.7H2, सिमिलर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किसकी भाई? FeSO4.7H2. और सेम फॉर्मूला क्या होते हैं? आइसोमॉर्फ्स. आइसोमॉर्फ्स. और द प्रॉपर्टी इज नोन एज द आइसोमॉर्फिज्म. क्लियर भाई? ये थे दो हमारी टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म.
Now we are talking about the next one topic, physical proper quantities. नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई? विच हैव सम साइंटिफिक वैल्यू, जिसकी क्या हो कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो, क्या कहलाती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर ना? साइंस की टर्म के अंदर विच हैव ए सम साइंटिफिक वैल्यू, यानी दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कंटेन सम साइंटिफिक वैल्यूज या विच हैव द साइंटिफिक स्टडीज। क्लियर ना? या तो क्या हो साइंटिफिक जिनकी कुछ वैल्यूज हो, या आप इसको ये बोल सकते हो विच हैव सम साइंटिफिक स्टडीज। बात एक ही है आपकी, कोई फर्क नहीं है इन दोनों बातों में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कंटेन सम साइंटिफिक वैल्यू या विच हैव द सम साइंटिफिक स्टडीज आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, दे कंटेन टू पार्ट्स। एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है नंबर, या इसको समटाइम इट इज आल्सो नोन एज द डिजिट, और दूसरा पार्ट होता है यूनिट। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर या डिजिट, और दूसरा क्या होता है भाई? यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल दें ए पर्सन हैव द 4 लीटर मिल्क इन टू हिज बकेट, यानी उसके बकेट में कितना है भाई? 4 लीटर है, क्या है? मिल्क है। तो आप कैसे लिखोगे? 4 लीटर। तो 4 क्या हमारा नंबर या डिजिट है, और L क्या हमारी यूनिट है। तो क्लियर ना? अब ये 4L इकट्ठा जो कंबाइन है ये क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या भाई? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा ध्यान दें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव सम साइंटिफिक वैल्यूज या विच हैव साइंटिफिक स्टडीज are known as a physical quantity. They are made up by the combination of two parts. One is on the number और digit, और second one क्या है हमारा? यूनिट। क्लियर ना? एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बकेट के अंदर 4 लीटर मिल्क है, तो 4 लीटर 4 क्या है? नंबर और डिजिट है, L लीटर क्या है? यूनिट है, और ये 4L क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये कंप्लीट क्या भाई? हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो यूनिट होती हैं, पहली जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? SI यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा SI यूनिट्स। SI का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ SI क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है भाई? सिस्टम इंटरनेशनल, या सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दोनों नाम इसी के भाई। SI का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, और दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारी यूनिट कई टाइप की होती हैं। यूनिट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो काम आती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के अंदर। तो यूनिट क्या होती है? इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। करिए ना? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आता है। करिए ना? क्या कहलाता है? यूनिट कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं हमारी पहले बेसिक यूनिट्स की, या 7 बेसिक यूनिट्स जो होती है हमारी। 7 होती है बेसिक यूनिट, 7 बेसिक यूनिट्स, इनको बोलते हैं बेसिक यूनिट्स, जो हमारी हर जगह काम आती है, बेसिक यूनिट बोलते हैं। दूसरी वाली को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो पहले हम बात किसकी करेंगे भाई? बेसिक यूनिट्स की रिगार्डिंग 1 by 1। कितनी बेसिक यूनिट भाई हमारी? 7 बेसिक यूनिट है। चलिए एक टेबल बना लेते हैं इसकी। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल के बाद उसकी SI यूनिट, और उसके बाद उस यूनिट का सिंबल। क्लियर ना भाई? 1 by 1 स्टडी करेंगे इन सभी के बारे में। पहली फिजिकल क्वांटिटी, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी भाई? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कितनी होती हैं? 7 होती है, 7। पहले वाले क्या होती है भाई? मास,
मास। सिंबल क्या होता है मास का, स्मॉल एम। एस यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सिंबल क्या होता है, केजी। दोबारा ध्यान दे भाई, पहली क्या होती है भाई, मास। मास को मेजर किसके अंदर करते हैं भाई, मास इज मेजर इन किलोग्राम। किसके अंदर मेजर करते हैं भाई, किलोग्राम के अंदर। क्लियर ना, किलोग्राम के अंदर। और जो मास का सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल एम। और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल के विद स्मॉल जी, के जी। पहली थी हमारी मास। दूसरी क्या भाई हमारी, लेंथ। लेंथ डिनोट बाई स्मॉल एल, मेजर इन मीटर, डिनोट बाई स्मॉल एम। जो लेंथ होती है ये हमारी सेकंड बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी है। और जो लेंथ है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एल। और इसके ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, मीटर, और डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल एम। क्लियर ना, मीटर स्मॉल एम। मास, लेंथ, उसके बाद क्या आएगा भाई नंबर थर्ड, टाइम। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, मेजर इन सेकेंड, डिनोटेड बाय स्मॉल एस। क्लियर ना, टाइम, मास, लेंथ, उसके बाद टाइम, स्मॉल टी से सेकेंड और डिनोट बाय स्मॉल एस। क्लियर। नाउ फोर्थ वन, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्थ, मास, लेंथ, टाइम के बाद होता है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, या आप उसको खाली टेम्परेचर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या भाई हमारी टेम्परेचर, या थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी, मेजर इन केल्विन। जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, केल्विन, डिनोटेड बाई कैपिटल के। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, कैपिटल टी टेम्परेचर सिंबल, केल्विन में मेजर करते हैं, और केल्विन इज डिनोटेड बाई कैपिटल के। क्लियर भाई। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नाम है भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई आई, मेजर इन एम्पियर, डिनोटेड बाई कैपिटल ए। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किसने की थी, एंड्रयू एम्पियर ने। तो उसी के नाम पे क्या यूनिट है भाई, एम्पियर। इसकी डिस्कवरी किसने थी, लॉर्ड कैल्विन ने। तो कैल्विन के ऊपर, क्लियर ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है कैपिटल आई होता है, एम्पियर, और एम्पियर डिनोटेड बाई ए। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिक्स फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाई एन। यूनिट क्या होती है, एम ओ एल ई, मोल। और डिनोट किससे करते हैं, एम ओ एल से। दोबारा ध्यान दे भाई, जो सिक्स फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की अमाउंट डिनोटेड बाई एन नंबर से, एन नंबर से। मेजर किसे करते हैं, मोल, एम ओ एल ई, मोल। और सिंबल क्या होता है, एम ओ एल। लास्ट वन भाई हमारी सेवंथ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सातवीं। फर्स्ट, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट वन होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, जो लाइट की होती है, लुमिनियस इंटेंसिटी लाइट के लिए यूज करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और सिंबल क्या होता है, आई वी। आई वी मेजर किस में करते हैं, कैंडला। कैंडला के अंदर मेजर किस में करते हैं, कैंडला। और सिंबल क्या होता है भाई, सी डी। सिंबल क्या होता है, सी डी, कैंडला। दोबारा ध्यान दें, दीज आर द सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो बड़े काम आती है हमारे डायमेंशन फॉर्मूलों के भी अंदर काम आती हैं, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी, और हमारी किसी भी यूनिट को मेजर करने काम आती है। सात होती है हमारी ये, मास, सिंबल स्मॉल एम, मेजर किलोग्राम केजी, लेंथ स्मॉल एम, मीटर एम, टाइम स्मॉल टी, सेकंड एस, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर कैपिटल टी, केल्विन मेजर करते हैं के, इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर में मेजर करते हैं कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से डिनोट करते हैं, मोल, एम ओ एल, लुमिनियस इंटेंसिटी, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनियस, आई वी से डिनोट करते हैं, कैंडला में मेजर करते हैं, कैंडला के अंदर ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडला, और डिनोट बाई सी डी। किसे डिनोट करते हैं भाई, सी डी से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं उनको। प्रॉब्लम फर्स्ट भाई,
इन्होंने क्या देखा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इनको चेंज करना है। रिलेशन क्या होती है आपको पता होगा, पहला क्या है 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना फ़ारेनहाइट के अंदर, और दूसरा क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारा, और ये क्या होता है हमारा रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है रूम टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर। और इसकी जो कन्वर्जन का तरीका होता है क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर ना। तो हमें इनको चेंज करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 25 प्लस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है भाई 9×5 45 प्लस 32, तो कितना है भाई 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। यानी 25 डिग्री सेल्सियस बराबर है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट की। दूसरा पार्ट क्या भाई हमारा 37 है, 9/5 मल्टीप्लाई 37 प्लस 32, इसको इसे डिवाइड करेंगे। 9 से 33 का 3 का सलागी 6, 9 3 18 और 6 24/5 प्लस का 32 डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई 9 से 63 का 3 का सलागी 6, 9 30 23 और 6 सॉरी 33, 9 30 23 और 6 33, तो 5 6 30 5 6 30 5 6 30 66.6 प्लस 32 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इतनी हो जाएगी। क्लियर ना। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करिए 333 भाई डिवाइड बाई 5, 5 6 30 5 6 30 पॉइंट 30 5 6 30 इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट वन सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड प्रॉब्लम भाई हमारी। On a particular day the temperature recorded in New York was 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। 60 डिग्री क्या था फ़ारेनहाइट था। चेंज करना है हमें किसके अंदर डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रिलेशन उल्टी होती है। डिग्री सेल्सियस क्या होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। चलिए करते हैं, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 60 माइनस का कितना भाई 32। चलिए चेक करते हैं वैल्यू कितनी आती है, तो डिग्री सेल्सियस कितना है 5 क्रॉस कितना है भाई 28/9। चलिए 5 8 40 5 दूनी 10 4 14 डिवाइड करना है 9 से, 9 से डिवाइड कीजिए इसको, 9 एकम 9 9 पंजे 45 5 9 छिक 54 50 आएगा, 9 पंजे 45 5 9 पंजे 45 5 5 5 ऐसे चलता रहेगा। 9 एकम 9 5 बचे 9 पंजे 45 5 बचे 9 पंजे 45 9 पंजे 45 यानी 15.6 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि अगर डिजिट 5 हो तो पहले वाली डिजिट क्या होती है 1 इंक्रीज, 5 या 5 से बड़ी हो तो इट विल इंक्रीज बाई 1। क्लियर भाई। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3rd। एट वट टेम्परेचर विल बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू रीड करते हैं। लेट मान लिया हमने वो वैल्यू क्या है, जो वैल्यू हो जो हमने निकालनी हो क्या मान लिया मैंने एक्स है भाई। फॉर्मूला क्या होता है डिग्री सेल्सियस 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32, तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू है एक्स 5/9 एक्स माइनस का 32। खोलेंगे इसको 9x ये कितना आएगा 5x माइनस 5 दूनी 10 5 15 1 16 कितना है भाई 9x घटा का 5x माइनस का 160, 9 में 5 गए 4x माइनस का 160, और x कितना आएगा भाई हमारा माइनस 160/4, 4 से काट दिया भाई कितना आया 40, तो x की वैल्यू कितनी आई -40 डिग्री, -40 डिग्री। चेक योर आंसर, आंसर इज करेक्ट -40 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है हमारा ड्राइव्ड यूनिट्स, वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।